अब ये सवाल क्या कह रहा है कि भाई रोल्स थ्योरम जो है इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने बता दिया कि भाई एप्लीकेबल नहीं है, अब बताइए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो रोल्स थ्योरम के कुछ दो तीन कंडीशन होते हैं क्या? um, क्या होते हैं दो तीन कंडीशंस? fa is equal to fb in a specific interval a हम्म। to और क्या होना चाहिए? and कंटिन्यूअस और between, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट? yeah, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस बिटवीन दोज टू इंटरवल्स, यानी -1 के 1 के बीच कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो बात खत्म हो जाती है ना, और कुछ बोलने की ज़रूरत है? no, मॉड एक्स no. इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश एट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, -1 और 1 पे चेक कर लो, आंसर सेम आएगा क्योंकि मॉड है तो सेम ही आंसर आने वाला है। वो वाला पार्ट तो हाँ, एप्ली। हाँ बोलो। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था, like f dash at 0 does not exist but f dash at -1 and 1 also do not exist, right? So नो नो नो, दे डू। प्लीज अंडरस्टैंड, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स द डिफरेंशिएशन इज ओनली टेकन इन वन डायरेक्शन। तो अगर आप -1 पे चेक कर रहे हो, आपको सिर्फ आर एच डी चेक करना है, उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, ठीक है? oh, दीज आर व्हेनेवर देयर इज एन एक्सट्रीम पॉइंट, वहां पे भी डेरिवेटिव को जबरदस्ती डिफाइन किया गया है। कैसे? आपको सिर्फ एक तरफ का डिफरेंशिएशन लेना है। अगर वो अनडिफाइंड खुद आ गया तब तो अलग बात है, अगर वो खुद में एग्जिस्ट करता है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? yeah. ठीक है। सिमिलरली 1 पे आपको एल एच डी चेक करना है, याद रखो, क्योंकि ऐसा है ना ग्राफ। तो 1 पे मुझे इस तरफ वाला डिफरेंशिएशन चेक करना है और -1 पे इस तरफ वाला डिफरेंशिएशन चेक करना है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट। क्लियर? दिस And इज also, जी। sir, हाँ can we just go over LSD RSD of f dash at 0, like हाँ, लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। देखो, दो तीन तरीके हैं। आप पहले फंक्शन को फिर से जैसे मैंने बताया था डिफाइन कर लो। तो एफ एक्स कैन बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड कैन बी कॉल्ड एज नेगेटिव एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, राइट? yeah. ऐसा कह सकते हैं। अब दो आपके पास ऑप्शन है, आप या तो फर्स्ट प्रिंसिपल में चले जाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? मत करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, पहले डायरेक्टली बता देता हूँ, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर लो ना। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1। Yeah. यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड का डेफिनेशन है पॉजिटिव में, डेफिनेशन बन गया है भाई एक्स। तो जब मैं डेरिवेट कर रहा हूँ तो 1 आ जा रहा है। उसी तरीके से नेगेटिव के लिए डेरिवेट करो तो -1 आ रहा है। ओ यानी कि जीरो पे डेरिवेटिव, अगर मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, जैसे जैसे जीरो की तरफ टेंड कर रहा हूँ तो +1 +1 +1 आ रहा है। इस तरफ से टेंड कर रहा हूँ तो -1 नेगेटिव, देखना यहाँ से यहाँ तक -1 नेगेटिव नेगेटिव वन नेगेटिव वन, अचानक से +1। दोनों कन्वर्ज ही नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट? Yeah. दैट्स वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज डायरेक्ट मेथड। जो फंक्शन को डिफाइन करके डेरिवेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को अलग डेरिवेट करो, राइट हैंड को अलग डेरिवेट करो, ठीक है? But technically, if you're अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, मेक सेंस, या बस यही करना, हमेशा बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू लॉन्ग अ मेथड. हाँ, टू लॉन्ग। उसमें क्या होता है, ये वाला डेफिनेशन पता है? एफ डैश ऑफ एक्स इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये वाला फॉर्मूला पता है? या फर्स्ट तो प्रिंसिपल, या. इसको अब तुम क्या करोगे, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है। तो एच की वैल्यू थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू आपने ले ली, राइट? एक थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू ले ली। तो अब क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, एच टेंडिंग टू जीरो। याद रखना, आप जीरो से थोड़े से पॉजिटिव बढ़ रहे हो, ठीक है? एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ठीक है? तो अब जरा बताओ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, थोड़ा सा जीरो से आगे बढ़ोगे तो डेफिनेशन ये वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि एक्स जीरो से बड़ा है। तो वहां पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है? एफ ऑफ जीरो प्लस एच इज नथिंग बट एच इट सेल्फ, क्योंकि या. वहां पे डेफिनेशन जो भी आपका अंदर आ रहा है, जीरो प्लस एच इज जस्ट एच। तो एफ ऑफ एच विल बी वॉट? एक्स ओनली, विच मीन्स एच ओनली, माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो भाई जीरो डाल दो इसमें, तो जीरो आया तो जीरो ही आ गया, डिवाइडेड बाई एच। ओ तो डेरिवेटिव वहां पे 1 आ गया, दिखा? या. अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के लिए बस उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे एच को जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऐसे कर लेंगे। और या तो फिर ऐसा कर लो, या तो फिर इसको जीरो माइनस एच लिख लो, ज़्यादा आसान होगा। जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ही रखो, यहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर लेंगे तो डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा। इस बार क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ऐसे ही लिखते हैं ना? तो इस बार क्या हो या. जाएगा? जीरो माइनस, अब माइनस एच पे डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? माइनस ऑफ माइनस एच, विच मीन्स इट्स पॉजिटिव एच। ये नेगेटिव साइन इसकी वजह से था,
और ये f of 0 minus h is basically f of minus h, and f of minus h is how much? f of minus h is basically यहाँ पे नेगेटिव जोन में आप घुस गए, राइट? क्योंकि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और नेगेटिव साइन जब आप उसके पीछे लगा देते हो तो क्या बन जाएगा? एक नेगेटिव क्वांटिटी। और नेगेटिव क्वांटिटी को इवेल्युएट कैसे करते हैं? उसके पीछे भी एक नेगेटिव लगा दो, यानी माइनस एच के पीछे माइनस लगाओगे तो वो पॉजिटिव एच बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एच लिख दिया और उसको किससे डिवाइड करना है? एच से। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया -1। क्लियर हुआ? Yes, sir. डोंट यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल, इट्स स्टूपिड, इडियोटिक। ठीक है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो एक बार राइट हैंड को अलग से, लेफ्ट हैंड को अलग से। डेफिनेशन Yeah. आप चेंज कर लो, डेफिनेशन को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो और देख लो भाई यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1। भाई वही चीज़ यहाँ पे भी तो इतनी मेहनत से कर रहे हो, डायरेक्टली ही कर लो ना यार। ठीक है, Yeah. कूल कूल कूल।